बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, मेहमानों की आमद जो है वो तो अल्लाह की तरफ से होती है, और इतनी बड़ी तादाद में मेहमानों को बुलाना तो मुमकिन नहीं है। बहरहाल ये सिलसिला तकरीबन 25 साल से जारी है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस इफ्तार के इस दस्तरखान पे आज जो मेहमान आपसे मिले हैं वो कल नहीं मिलेंगे। कल नए मेहमान होंगे, परसों नए मेहमान होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें ये तौफीक बख्शी है और ये काम ले रहा है। ये सब मुसाफिर हैं दूर दराज के, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, नेपाल, कूच बिहार, दिनाजपुर, आसाम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड के उलमा इकराम सुफरा हजरात होते हैं जी। तो साथ में बिरादरान वतन को भी आप मदऊ करते हैं? जी हाँ, वक्फे से अपने गैर मुस्लिम भाइयों में से किसी को हम यहाँ मदऊ करते हैं, और वो आते हैं, हमारी इज्जत अफजाई करते हैं, और हम अपने साथ बिठा के खिलाते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि मिस्टर वेलू जो मेरे मैकेनिक हैं, बड़े माहिर और एक्सपर्ट हैं, मारुति सुजुकी के मैकेनिक हैं। वो तकरीबन 23 साल हो गए, 23 ईयर्स से वो हमारे साथ हैं, और रमज़ान में बुलाते हैं उनको, और बहुत से दूसरे लोग हैं, दूसरे अहबाब हमारे यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, हमारी मुआशरत और हमारे घर का एक ऐसा हिस्सा है जिसको हम अपने शब रोज़ से अलग नहीं कर सकते। सिर्फ जो फ्रूट वगैरह है, फल फ्रूट, वही चीज़ें बाहर से आती हैं, बाकी सब अल्लाह के फल से घर में तैयार की जाती है। कितने आदमी का तैयार होता है रोज? कम से कम 50 से 60। कितने साल से लगातार ये खिदमत जारी है? 25 साल कम से कम बता अर्ज किया मैंने। तो हर दिन जो है अपने यहाँ मेहमान आते हैं, तकरीबन 20 से 25 लोग। 25 से 30 लोग मेहमान होते हैं, समझिए ना, या 20 से 30 कह लीजिए, कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं। और मस्जिदों में रोज़ेदारों का कुछ एहतमाम होता है, अलग अलग मस्जिदों में, हर दिन एक मस्जिद में नहीं। बहरहाल उसका तज़किरा या मस्जिद का नाम लेना ज़रूरी नहीं है। आस पड़ोस, रिश्तेदार, अहबाब, राही बटोही, मुसाफिर, ये अपने वतनी भाइयों को साथ लेके चलना मेरे लिए कुछ नया नहीं है, क्योंकि ये मेरी आदत है, आज से नहीं, बचपन से। जब मैं 15 साल का था, जब से गैर मुस्लिम भाइयों से रवादारी के साथ रहना, प्यार से, मोहब्बत से। आपको ताज्जुब और हैरत होगी कि 2009 में जब मैं हज से वापस आया था, तो एक गैर मुस्लिम भाई मुझसे मिलने के लिए 3000 किलोमीटर से आए थे, 3000 किलोमीटर से सफ़र करके। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ये नीयत कर ली थी कि चाचा जब आएंगे दर्शन करके मक्का मदीना से, तो मैं उनके चरण छूने के लिए ज़रूर जाऊंगा। चुनांचे वो आए और एक हफ्ता मेरे यहाँ मेहमान रहे, मेरे साथ ही खाते थे, बैठते थे, उठते थे। तो तकरीबन आपके कितने ऐसे भाई हैं जो गैर कौम, जो आपके साथ में उठना बैठना है, आपसे ताल्लुक? यहाँ भी 20-25 लोग होंगे, ज़्यादा होंगे बल्कि, समझिए ना। अभी जो मेरे बच्ची का निकाह हुआ था पिछले साल नवंबर 7 तारीख में, तो उसमें भी जनाब डॉक्टर BD पटेल साहब को दावत दी थी मैंने, और ब्राह्मण ख़ानदान के बड़े लोगों में नाम आता है उनका, और बेंगलोर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं, और प्रोफेसर भी रह चुके हैं चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज के। वो आए थे और स्टेज पे रौनक अफरोज़ हुआ, उनको स्टेज पे बिठाया मैंने, दूल्हा के साथ बिठाया, और माइक भी दिया उनको कि अपने तासुरात बयान करें कुछ। तो बहुत अच्छी बात की थी उन्होंने, माशाल्लाह। ये रिवायत रही है, मेरी आदत है, मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज ये आवाम को क्या पैगाम देंगे कि आप हिंदू मुसलमान किस तरह से रहना चाहिए? देखिए, आज के दौर में बस जैसे हमारे बड़ों ने रहना हमें सिखाया है, औलिया अल्लाह ने, बुजुर्गान दीन ने, हज़रत महबूब सुबहानी, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जी, सूफिया गुजरे हैं, उलमा इकराम गुजरे हैं, जो बड़े बड़े अकाबिर जिनका हम नाम लेते हैं, जिनको हम फॉलो करने का दावा करते हैं, ये सब क्या करते थे? इनका तो यही काम था ना, कि गैरों के साथ भी अपनों जैसा सलूक करना।
अपने साथ बिठाते हैं, अपने साथ खिलाते हैं, कोई फ़र्क नहीं है हमारे इनमें। तो इस पे हमें अमल करना चाहिए और हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। देखिए, तकरीरों से और बयानों से उतना काम नहीं होता जितना काम अमल से होता है। सहाबा इकराम अरब की सरजमीन से यहाँ तशरीफ़ लाए तो वो सिर्फ दावत का काम नहीं करते थे, दावत के काम से ज़्यादा वो ताजिर बन के आए थे। तिजारत के दौरान जो गैर मुस्लिम भाइयों से जो उनका बर्ताव होता था तो उनकी दयानतदारी, अमानतदारी, सदाकत और अमानत को देखकर इतने मुतासिर होते थे कि वो झुक जाते थे और अपने आप को सुपुर्द कर देते थे उनके। इस तरह जो है भाईचारा फैलता है, इस तरह मोहब्बत फैलती है। देखिए, मीठे बोल, अच्छे अखलाक का कोई, उसको जो है कोई अपोज नहीं कर सकता, कोई अपोज नहीं कर सकता। मीठी बात को कोई नहीं काट सकता, मीठी गुफ्तगू की शीरीनी या मिठास से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो ये बात जारी रहनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि मैंने अर्ज किया ना कि हम सबको चाहिए कि अपने रमज़ान में, देखिए, हम इन्हें करीब करें, हम अपने नातिया मुशायरों में इनको बुलाएं, हम जो है मिलाद की बूंदी इनके घर पहुँचाएँ, हम इनको जो है सीरत के जलसों में स्टेज पे बिठाएं, अपने बराबर बिठाएं और उनसे कहें कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है आप क्या जानते हैं, अपना कुछ तासुर दीजिए। तो वो इससे अपनापन झलकता है और इससे वो करीब आते हैं। मस्जिदों में बुलाएं, ख़त्म तरावी की महफिल में बुलाएं, ख़त्म कुरान होगा ना हमारे यहाँ, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि कुछ गैर मुस्लिम भाई को भी बुलाऊँ। 14 रमज़ान को ख़त्म कुरान है मेरे यहाँ इंशाल्लाह, हर रोज़ 2 पारा पढ़ते हैं हम तरावी में। तो इस तरह का माहौल, बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह का माहौल जब हर तरफ बनेगा ना, हर तरफ बनेगा, तो एक अच्छा मैसेज, ऐसा मैसेज जाएगा कि दुनिया आपकी गर्विदा हो जाएगी। कोई मुखालिफ नहीं है आपका। मुखालफत करने वाले मुश्किल से 2% लोग हैं, 98% तो आपके जो है मुआफिक लोग हैं। समझ गए ना? आखिर में पैगाम यही है कि मोहब्बत को आम कीजिए, प्यार को आम कीजिए। और देखिए, जब तक हम दूसरों का एहतराम नहीं करेंगे, दूसरे हमारी इज्जत नहीं करेंगे। जब तक हम किसी को गुड मॉर्निंग नहीं कहेंगे, उस वक्त तक कोई हमको आदाब अर्ज़ है साहब नहीं कहेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें और आपको आदाब अर्ज़ कोई कहे, तो हमें चाहिए कि हम गुड मॉर्निंग बोलने की आदत डालें। जब तक दूसरों की इज्जत, ऐसे बहुत से वाक़यात हैं गैर मुस्लिम भाइयों के, मेरे असवार के, कि अगर मैं बयान कर दूँ तो आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। वो बहुत करीब के आसपास के सफ़री अहवाल हैं जो बहुत मुतासिर करते हैं लोगों को। मेरा नाम वेलू है, मैं जीनली से आया हूँ। इधर डॉक्टर अफजल घर में मेरे को इन्वाइट कराया था रोज़ा के लिए, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। कितने साल से आ रहे हैं आप? मैं 15 साल से इधर आ रहा हूँ। 15 साल से आप इफ्तार खासमी साहब के साथ ही खोलते हैं? हाँ। अच्छा, ओके। तो सब मिलजुल कर रहना है, समाज में कैसा रहना है, सोसाइटी में कैसे रहना है, लोग हिंदू मुसलमान सब भाई भाई सर करना। अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ और मदरसा नूरुल हुदा की जानिब से खिदमत के में आया हूँ। और यहाँ डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब कासिमी साहब के यहाँ इफ्तार करते हैं और चंदा भी लेते हैं। चंदे के सिलसिले में यहाँ आते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे ताउन फरमाते हैं मदरसों का। अल्लाह पाक इनके उम्र में बरकत अता फरमाए और सभी हजरात से बहुत अच्छे खलूस इखलास के साथ मिलते हैं, ताउन फरमाते हैं, मदरसों का इमदाद करते हैं।